इस कहानी की शुरुआत होती है जंगल में दोस्तों की एक पार्टी से, जहां एना अपने बॉयफ्रेंड मैट को किस कर रही है। तभी मैट उसे थोड़ा और क्लोज होने के लिए बोलता है, पर एना उसे मना करके वहां से चली जाती है। घर जाते वक्त बीच जंगल में अचानक एना को 3 बड़े प्लास्टिक बैग नजर आते हैं, जिनमें एक के अंदर से उसे एक बच्ची की लाश मिलती है। एना ये देख के बहुत डर जाती है और तुरंत भाग के अपने घर चली जाती है। एना के घर पे उसकी मॉम, जो एक बहुत लंबे समय से बेड रेस्ट पे हैं, उनके हाथ में एक बेल होती है जिसे वो जरूरत के समय लोगों को बुलाने के लिए बजाती हैं। उनसे मिलने के बाद एना अपने फादर के रूम की तरफ जाती है, पर तभी उसकी नजर पड़ती है कि डोर के लॉक से खून बह रहा है और अगले ही पल जिस वुडन हाउस में एना की मॉम को केयर टेकिंग के लिए रखा गया था, उसमें ऑयल लीकेज की वजह से आग लग जाती है और उसकी मॉम मर जाती हैं। ये सदमा एना बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है। और आज 8 मंथ्स बाद डॉक्टर उसे छुट्टी दे के बोलते हैं कि अब उसे पिछली बीती बातें भूलनी होंगी, अपने आगे के बारे में सोचना होगा और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। एना बहुत खुश होती है, पर उसकी साथ की एक पेशेंट उससे बोलती है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी कहानियां कौन सुनेगा। पर एना उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने डैड के साथ घर चली जाती है। घर जाते वक्त रास्ते में उसका डैड उसे एक बुक दे के बोलता है कि ये बुक उसने अपनी दोनों बेटी एना और एलेक्स के लिए लिखी है, और बताता है कि घर पे रेचल भी उसके आने से बहुत खुश है। असल में रेचल एना की मॉम की केयर टेकर थी, जो एना की मॉम के बीत जाने के बाद अब एना के डैड के साथ रहने लगी है। घर आके एना बहुत खुश होती है और विंडो से अपनी बहन एलेक्स को स्विमिंग करते हुए देखती है और नीचे जाके उससे मिलने चली जाती है। पर रास्ते में ही उसे रेचल मिलती है और कहती है कि उन लोग को एना के आने की बहुत खुशी है, इसीलिए उन लोगों ने एना के लिए एक वेलकम पार्टी रखी है। पर एना इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देती और अपनी बहन के साथ स्विमिंग करने चली जाती है। एलेक्स भी उससे मिलती है और बहुत खुश होती है, पर एलेक्स उससे नाराज भी थी क्योंकि एना ने इतने लंबे समय से उसके एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया, जिसपे एना बताती है कि उसे इन 8 महीनों में एलेक्स का एक भी लेटर नहीं मिला। और तभी एलेक्स गुस्सा होकर समझ जाती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसके डैड का है। एलेक्स तुरंत अंदर जाके अपने डैड से इस बारे में बात करती है, पर वो एलेक्स की बात का कोई भी जवाब नहीं देते और ये सब एना बाहर से देख रही थी। घर पे रेचल एना से बात करती है और कहती है कि उसे पता है कि एना को उसकी नई मॉम पसंद नहीं है, पर फिर भी वो सबके साथ एक ही घर में प्यार से रहना चाहती है और चाहती है कि एना भी उसके साथ एक फैमिली की तरह रहे। साथ ही साथ रेचल उसे बताती है कि उसने घर में कुछ रेनोवेशन भी करवाया है। एना रेचल से पूछती है कि इस वॉल पे मॉम का एक चौक बोर्ड था, आखिर वो कहाँ गया, जिस पे रेचल बताती है कि उसका कोई काम नहीं था, इसलिए उसे बाकी सामान के साथ स्टोर में रखवा दिया गया है। एना स्टोर में जाती है और अपनी मॉम का चौक बोर्ड और उनसे जुड़ी हुई बाकी चीजें देख के काफी इमोशनल हो जाती है और उनकी हाथ की बेल जो उसकी मॉम यूज करती थी उसे अपने साथ रूम में ले आती है। आधी रात में एना को लगता है कि उसके दरवाजे पे कोई है और तभी डोर अपने आप खुलने लगता है। एना बहुत डर जाती है और करवट लेके लेट जाती है, पर तभी कोई कमरे में एंटर करता है और खून से सने 2 हाथ उसके बेड पे चढ़ने लगते हैं। एना डर के बहुत जोर से चिल्लाती है और इतने में ही एलेक्स वहां आके उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, और बातों बातों में एलेक्स की नजर उस बेल पे पड़ती है और एलेक्स एना से कहती है कि उसे ये बेल नीचे नहीं लानी चाहिए थी क्योंकि एलेक्स को ये बेल एकदम नहीं पसंद, जिसकी वजह है कि ये बेल रेचल ने एक पेट शॉप से ली थी और उसकी मॉम के हाथ पे बांध दी, ताकि जब भी रेचल और एना के डैड एक साथ हों तो उसके मॉम की आने की आवाज वो लोग आसानी से सुन सकें। अगली सुबह एना और एलेक्स अपनी मॉम का चौक बोर्ड फिर से वॉल पे लगा देती हैं। तभी रेचल वहां आती है और एलेक्स उसे देख के वहां से चली आती है। रेचल एना से बोलती है कि उसने एलेक्स को जब पहली बार देखा था तो वो अपने पापा से बहुत बुरी तरह बात कर रही थी, पर उसे पता है कि एना ऐसी नहीं है और एना बहुत ज्यादा समझदार है, इसीलिए वो चाहती है कि वो दोनों एक घर में प्यार से रहे। एना उसकी बात पे हाँ बोल के वहां से चली जाती है और अपनी बहन एलेक्स के साथ स्विमिंग करने लगती है। तभी वो देखती है कि वहां उसका बॉयफ्रेंड मैट आ रहा है और एलेक्स उन्हें अकेला टाइम देने के लिए वहां से चली जाती है। असल में मैट मार्केट के एक स्टोर में एम्प्लॉय था जो रेचल का सामान डिलीवर करने आया था, और तभी मैट एना से मिलता है और उसे उस दिन के लिए माफी मांगता है और कहता है
कि उसने उस दिन सब कुछ देखा था और उसे पता है कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि वो उस दिन ऐना के पीछे पीछे घर तक आया था। पर इससे पहले मैट और भी कुछ बोल पाता, रेचल वहां आ जाती है और उसे सामान लेके उसे वापस भेज देती है। उसी शाम पूरी फैमिली जब टीवी देख रही होती है, तभी रेचल स्टीव से कहती है कि उसने स्टीव के कुछ क्लाइंट्स को फ्राइडे नाइट डिनर पे बुलाया है, क्योंकि बहुत समय से उनके घर पे कोई गेस्ट नहीं आए और ये एक अच्छा गेट टुगेदर साबित होगा। जिस पर एलेक्स और ऐना वहां से चले जाते हैं। अचानक फिर ऐना को कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं। तभी वो अपने मॉम के वुडन हाउस में जाती है, जहां इस बार उसे अपनी मॉम की आत्मा नजर आती है, जो उसे इशारे में कुछ कहने की कोशिश करती है। ऐना ये देख के बहुत जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के फिर से एलेक्स वहां आ जाती है और ऐना उसे बोलती है कि मॉम की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रेचल है। अगले दिन एलेक्स और ऐना बात करते हैं, जिस पे एलेक्स बोलती है कि उसका भी पूरा शक रेचल पे ही जाता है। जरूर उसी ने ऑयल कंटेनर को खुला छोड़ा होगा, क्योंकि वो लीक कभी नहीं करता। इतने में ही रेचल बाहर से आवाज देके ऐना से पूछती है कि क्या वो रेचल के साथ मार्केट जाएगी। एलेक्स भी ऐना से बोलती है कि वो रेचल के साथ मार्केट जाए और उस पर नजर रखे। तब तक एलेक्स उसके रूम की तलाशी लेगी। मार्केट में ही लंच के टाइम रेचल ऐना को अपने फेवरेट नेकलेस दिखाती है और बोलती है कि उसे ये क्लाइंट ने गिफ्ट किया था, और बताती है कि उसने लाइफ में बहुत सीरियस पेशेंट्स की केयर टेकिंग करी है, जिसमें बहुत मेहनत थी और उसे ये काम कभी ज़्यादा पसंद नहीं था। पर वो ये सोच के अपने आप को तसल्ली दे लेती थी कि वो पेशेंट जल्दी ही मर जाएंगे। और तभी ऐना को रेस्टोरेंट में वही बच्ची फिर से नजर आती है जो उसे रात को जंगल में दिखी थी। लंच के बाद स्टोर में ऐना मैट से मिलती है और कहती है कि मैट उसे सारी बात बताए कि उस रात क्या हुआ था। पर मैट उससे कहता है कि वो रात को 11 बजे उसे रॉक पे मिलेगा और अभी कुछ नहीं बता सकता। रेचल उन दोनों को बात करते हुए देख लेती है और वहां आके मैट से कहती है कि अब से तुम्हें सामान डिलीवर देने घर पे नहीं आना होगा, क्योंकि अब से वो ये काम खुद ही कर लेगी। घर पे वापस आके ऐना एलेक्स से मिलती है, जो कि रेचल के रूम की तलाशी ले रही होती है। तभी उन दोनों को रेचल की ड्रॉर में कुछ इंजेक्शंस और कुछ ड्रग्स मिलते हैं। उसी रात ऐना और एलेक्स 11 बजे रॉक पे जाते हैं, पर वहां मैट नहीं आता। और आधी रात जब ऐना अपने रूम में सो रही होती है, तभी मैट विंडो से उसके रूम में आता है और दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अचानक ऐना की नजर पड़ती है कि मैट को कुछ होने लगा है। मैट की पूरी बॉडी पूरी तरह से अकड़ने लगती है और वो चिल्लाते हुए ऐना से बोलता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे चेतावनी दी थी, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। और तभी ऐना जोर से चिल्लाती है और उसकी आंख खुलती है, जो कि ऐना का एक सपना ही था। पर अगले ही पल उसकी नज़र विंडो से बाहर पड़ती है और वो देखती है कि पुलिस को लेक में मैट की लाश मिली है। ऐना देख के बहुत रोने लगती है और पुलिस ऑफिसर ऐना से बात करते हैं और उसे हौसला देते हैं। उसी दिन ऐना अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि मॉम और मैट दोनों का मर्डर हुआ है, पर स्टीव उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए और रेचल पे शक नहीं करना चाहिए। एलेक्स को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होता कि मैट रात में घर आया था, पर तभी ऐना अपने हाथ पे उसे निशान दिखाती है और एलेक्स बोलती है कि अगर बात इतनी सीरियस है तो उन लोगों को रेचल के पास के बारे में पता करना होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगला शिकार वही दोनों बन जाए। ऐना और एलेक्स दोनों लोग तुरंत सभी केयर टेकिंग फैसिलिटीज में रेचल समर्स नाम की एम्प्लॉय के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं, पर कहीं से भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसी शाम ऐना रेचल के पास चली जाती है और बातों बातों में उससे डायरेक्टली पूछ लेती है कि तुम्हारी डिटेल्स कहीं भी किसी केयर टेकिंग फैसिलिटी में नहीं है, तो आखिर तुम्हारा असली नाम है क्या। जिसपे रेचल उसे बोलती है कि उसे लगता है कि वो लोग ऐना के साथ बहुत लंबे समय तक इस घर में नहीं रह पाएंगे, और इसीलिए रेचल और उसके डैड ने पहले ही डॉक्टर से बात कर ली है कि शायद ऐना को हॉस्पिटल से वापस आना ही नहीं चाहिए था और उसका बर्ताव आजकल ठीक नहीं है। उसी रात पार्टी में सभी गेस्ट आए होते हैं और स्टीव ऐना से बोलता है कि प्लीज क्या वो काम में रेचल का हाथ बटा देगी। ऐना रेचल के पास उसकी हेल्प करने जाती है और रेचल ऐना से हेल्प के लिए गार्बेज बैग बाहर फेंकने बोल के सबके लिए ड्रिंक्स लेके चली जाती है। और उसके जाते ही ऐना को गार्बेज बैग से कुछ हिलता हुआ नजर आता है और अगले ही पल शेल्फ के नीचे से वही छोटी बच्ची निकल के ऐना को डराते हुए बोलती है कि अगली बारी तुम्हारी है, और ऐना से सारा खाना गिर जाता है। इस बात पे
रेचल और स्टीव बहुत नाराज होते हैं और रात में पार्टी के बाद एना अपने डैड को सारी बातें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, जिसपे उसके डैड बोलते हैं कि उन लोगों को शायद डॉक्टर से बात करनी चाहिए और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि इसी साल रेचल और स्टीव दोनों शादी करने वाले हैं और वो लोग चाहते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल हों। अगले दिन स्टीव अपने किसी काम से बाहर निकल जाता है और रेचल एना से कहती है कि अच्छे से रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोगों को मैट के फ्यूनरल पे जाना है। सभी लोग मैट के फ्यूनरल पे जाते हैं जहां एना बहुत ज्यादा अपसेट होती है, पर तभी उसे फ्यूनरल पे वही छोटी बच्ची फिर नजर आती है और इस बार उसके साथ दो छोटे लड़के भी थे और वो लोग एना को अपने साथ अपने कब्र तक ले जाते हैं जहां एना देखती है कि उनके नाम थे डेविड राइट, सैमुअल राइट और आयरिस राइट। उसी दिन फ्यूनरल के बाद एलेक्स और एना घर पे राइट चिल्ड्रन के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन तीनों बच्चों की लाश मशहूर डॉक्टर हैरिसन राइट के घर के 50 गज की दूरी पे एक खाली कब्र में मिली थी। इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि बच्चों को ड्रग्स देके मारा गया था और इसका सारा डाउट 19 साल की मिल्ड्रेड कैंप पे गया जो कुछ दिनों से उन बच्चों की केयर टेकर थी। इवन उन बच्चों की मॉम की भी डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद कैंप और बच्चों के फादर एक साथ ही रहने लगे और बहुत कोशिश के बाद भी मिल्ड्रेड कैंप आज़ादी से घूमती रही। इवन उसी फोटो में उन बच्चों की मॉम के गले में जो नेकलेस था वो सेम वही नेकलेस था जो रेचल के पास था। एना और एलेक्स तुरंत डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस नेकलेस को एज अ प्रूफ पुलिस के पास लेके जाएंगे और रेचल को सजा दिलवाएंगे। रात में एलेक्स एना को कार की चाबी लेने नीचे भेजती है और खुद खिड़की के थ्रू रेचल के रूम में जाके नेकलेस लेने चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद एना को एलेक्स से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो रूम में देखती है कि रेचल उसी नेकलेस के साथ खड़ी है और एना से बोलती है कि एना, तुम्हें गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, तुम्हारी मॉम बन के रहना चाहती थी, पर शायद अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पर तभी उन दोनों में हाथापाई होती है और एना एलेक्स के रूम में चली जाती है जहां रेचल ने एलेक्स को ड्रग्स देके उसे बंद कर दिया था। एना तुरंत कार लेके पुलिस स्टेशन निकलने लगती है और काफी कोशिश के बाद भी रेचल उसे रोक नहीं पाती। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर एना की सारी बात सुनते हैं और कहते हैं कि कोई भी एक्शन लेने से पहले वो मिल्ड्रेड कैंप की सारी डिटेल्स निकालना चाहते हैं और इसीलिए वो यहीं बैठ के आराम करें और तब तक वो मिल्ड्रेड कैंप की सारी डिटेल्स लेके अभी आ रहे हैं। एना वहीं वेट करते करते सो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि रेचल वहीं खड़ी है। रेचल और ऑफिसर दोनों साथ मिलके एना को इंजेक्शन देते हैं और रेचल उसे अपने साथ घर ले जाती है। घर पे रेचल एना को आराम से बेडरूम में ले जाती है और उसके कपड़े उतारते हुए उससे कहती है कि उसे कभी भी बच्चे नहीं हो सकते, इसीलिए उसने हमेशा यही सोचा था कि वो एना के साथ एक फैमिली की तरह रहेगी और उसे हमेशा प्यार करेगी जैसे वो अपने बच्चों को करती। पर अब उसे ऐसा लगता है कि ऐसा होना मुश्किल है। तभी एलेक्स वहां आ जाती है और एना बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद आधी रात में जब एना की आंख खुलती है तो वो रूम के बाहर आके देखती है कि पूरे घर में बहुत शांति है और जमीन पे सिर्फ खून। एना उसी खून को फॉलो करते हुए बाहर जाती है और देखती है कि बड़े से डस्टबिन में एक गार्बेज बैग के अंदर रेचल की लाश है। एना बहुत डर जाती है और तभी वहां एलेक्स आती है जो उसे कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन दोनों ने बहुत कोशिश करी पर रेचल मान नहीं रही थी, इसीलिए एना को बचाने के लिए रेचल को उसे मारना पड़ा। थोड़ी देर बाद एना के डैड घर आ जाते हैं और एना स्टीव को बताती है कि उसके पीछे घर में क्या क्या हुआ। एना बोलती है कि रेचल ने उसे और एलेक्स को ड्रग्स दिया और उन दोनों की मारने की कोशिश करी और ये सारी बात सुन के स्टीव बहुत ज्यादा डर जाता है और घबरा के एना से बोलता है कि एना, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी बहन एलेक्स 1 साल पहले ही जल के मर चुकी है। और अगले ही पल एना देखती है कि वो चाकू एना के ही हाथ में होता है। ये सब देख के एना को बहुत धक्का लगता है और तभी स्टीव उससे बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि आग लगना कोई हादसा नहीं था, तो बताओ कि आखिर उस रात हुआ क्या था। और तभी एना को सारी बातें याद आती हैं कि उस रात जंगल से आने के बाद एना को रूम में कोई खून नहीं बल्कि रेचल और उसके डैड एक साथ एक दूसरे के करीब दिखे थे, जिससे वो बहुत गुस्सा आ गई थी। और उसके बाद जब वो वुडन हाउस में ऑयल कंटेनर से ऑयल भर रही थी तो उसकी गलती से ऑयल लीक करने लगा। उसी वक्त
उसकी मॉम ने बेल बजाई और एलेक्स उनकी हेल्प के लिए चली गई और धमाके में उसकी मॉम के साथ साथ एलेक्स भी नहीं बच पाई। यही वजह थी कि कभी भी एना के हॉस्पिटल से आने के बाद उसके पेरेंट्स या एलेक्स में कोई डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। इवन मैट भी उस रात रॉक पे एना से मिलने आया था, पर एना ने धक्का मार के अनजाने में मैट की भी जान ले ली। साथ ही साथ किसी भी जगह पे रेचल का रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि 3 साल पहले रेचल ने अपना नाम और आइडेंटिटी बदल ली थी, क्योंकि उसका पुराना बॉयफ्रेंड उसे परेशान करता था और हर जगह उसे फॉलो करता था। रेचल ने कभी भी एना को कोई ड्रग नहीं दिया, बल्कि ऑफिसर और रेचल दोनों मिलके एना को शांत करने के लिए इंजेक्शन देते हैं और उसे अपने साथ घर ले आते हैं। पर इन सब के बाद भी अभी भी एक पहेली ऐसी थी जो सुलझ नहीं पाई थी। मर्डर के बाद एना के डैड उसे फिर से मेंटल इंस्टीट्यूशन में एडमिट करवा देते हैं और वहीं उसके साथ की वही पेशेंट उसे वेलकम बैक बोल के अपना गेट बंद कर देती है, जिसका नाम था मिल्ड्रेड कैम्प। और इसी पेशेंट की सुनाई हुई कहानियां एना के दिमाग में बैठी हुई थी, जिन्होंने उसकी बीमारी में एक आग का काम किया और बिना वजह रेचल उसका शिकार बन गई और कहानी खत्म। अब तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे तुम लोगों ने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और कमेंट्स की बरसात कर दी, वैसे ही इस वीडियो पे और आगे के वीडियोस में भी प्यार बरसाते रहना। और साथ ही साथ कमेंट मुझे बताना कि तुम्हें आज की कहानी कैसी लगी। साथ ही साथ अगर तुम में से किसी को भी किसी पर्टिकुलर मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो तुम मुझे कमेंट में बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उन मूवीज को भी एक्सप्लेन करूं। और मेरे पास काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, तो तुम लोग जुड़े हैं ना, मैं ऐसे ही तुम लोग के लिए अमेजिंग स्टोरीज लाता रहूंगा। बाकी आज के वीडियो के बारे में तुम्हारा क्या कहना है ये तुम लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडूज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। अब मिलूंगा जल्दी तुम लोग से किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।